तरीके से जो कार्यवाही जो अभियुक्तगण हैं, मैं सुबह देख रहा था, एक नौजवान साथी था, मैं जो अभियुक्त था वो ऑनलाइन था, इंस्टा पे और व्हाट्सएप पर ऑनलाइन दिख रहा था। इस प्रकार अपराधियों के हौसले बुलंद जी, तो कहीं न कहीं जो है ये प्रशासन के दोहरे चरित्र से, जब दलित पिछड़े मारे जाते हैं, उनके साथ अत्याचार होता है, उनके साथ ज्यादती होती है, वो सताए जाते हैं, तो पुलिस उस तरीके से सक्रिय नहीं होती है जिस तरीके से सक्रिय होना चाहिए। और एक तरफ योगी जी जो कहते हैं कि हम कानून का इकबाल कायम कर रहे हैं, अगले चौराहे पर अपराधियों को यमराज मिलेगा और अपराधी या तो यूपी छोड़ दें या तो जो है जेल में जाएंगे या तो यमराज के पास जाएंगे, लेकिन यहाँ ना हम यमराज को देख रहे हैं। सर, अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की भी बात योगी जी बहुत कहते नहीं, वो बिल्कुल अपराधियों को मिट्टी मिलाने की बात करते हैं, जब कोई दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक हो तो उसको मिट्टी में मिला भी देते हैं। और आजाद वर्मा की जो हत्या हुई है, मैं उन्हीं के घर पे हूँ और उनकी डेड बॉडी अभी आने वाली है। पोस्टमार्टम होकर लखनऊ ट्रामा सेंटर से उनकी डेड बॉडी अभी सूचना मिली है कि यहाँ पीड़ित के घर पे यानी मृतक के उनके घर पे पहुंचने वाली है। इधर आप देखेंगे पूरा लोगों का यहाँ पे, हजारों लोगों का यहाँ पे जमावड़ा है, क्योंकि वो न्याय की लड़ाई में इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ खड़े हुए हैं। ऐसे में आप देखेंगे उनकी माँ है, उनसे हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ आपको दिखा सकते हैं बार बार वो बेहोश हो जा रही हैं। और क्यों नहीं बेहोश होंगी, इतना हार्ट टेम्परेचर है, जिसका 22 वर्ष का नौजवान बेटा अगर जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी, स्वाभाविक मौत हो जाती है, तो लोग वैसे ही इतना परेशान हो जाते हैं। और जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, उसके उस माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी, आप सोचिए जरा। इधर बेहोश वो बेचारी माँ पड़ी हुई है, जिसका 22 वर्ष का नौजवान बेटा इस दुनिया से आंखें मेरी भी नम हो जा रही है घटनाएं देखकर। उनको गोली से मारा गया। जिसका बेटा चला जाता है पूछा उसी से जाता है। बयान पूरा बाबा, बयान पहले जब पूरा बयान गोली मारी जाती है तो योगी सरकार ने क्या किया, पर्चा तो लगाएगा, पर्चा तो लगाएगा, कर दिया जाता है लखनऊ के लिए, जहाँ गिरफ्तारी हुई चाहिए वहीं पर उनका पोस्टमार्टम होता है लखनऊ में। उसके बाद डेड बॉडी जो उनकी पोस्टमार्टम होके वो घर पे आने वाली है, पहुंचने वाली है। ऐसे में पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, पूरी भर भर के गाड़ियां यहाँ पे पुलिस आई है, पीएससी आई है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ पुलिस वालों से, क्या ये पुलिस वाले जिनको यहाँ पे इतनी पुलिस लगाई गई है, अगर इतनी पुलिस प्रदेश की पुलिस लगाई गई होती है अपराधी को पकड़ने के लिए, तो अपराधी कभी नहीं भाग पाता। एक बात आप समझिए, अपराधी कभी नहीं भाग पाता। क्या प्रशासन से बड़ा हो गया अपराधी? यही प्रशासन कहती है कि लंबे चौड़े हाथ, अगर अपराधी अपराध करेगा तो योगी जी कहते हैं अगले चौराहे पे बुलडोजर मिलेगा, यमराज मिलेंगे। हमारे प्रशासन का लंबा चौड़ा हाथ अपराधी को दबोच के पकड़ लेगा। प्रशासन का हाथ कहाँ कट गया है? आइए, यहाँ पे कुछ नेतागण आए हैं, मैं उनसे पूछने का प्रयास करूंगा। ऐसे में हमारे बीच में कुलदीप जनवादी जी हैं, कुलदीप यादव जनवादी, जो पीडीएस समाज की दलित पिछड़ों की बात हमेशा आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जहां पर भी कहीं भी कोई घटना होती है तो दलितों पिछड़ों की बात कुलदीप यादव जनवादी जी काफी मुखरता से उठाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अगर देखा जाए तो 22 वर्ष का नौजवान है, समाज के लिए आगे चल के देश के लिए कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो था, कहीं ना कहीं देश की जरूरत थी ऐसे नौजवान की, उसकी हत्या कर दी गई। और जो हमारे यहाँ की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, वो कहती है कोई अपराधी अपराध करेगा तो अगले चौराहे पे बुलडोजर और यमराज मिलेंगे। हमारे प्रशासन के लंबे चौड़े हाथ उस अपराधी को दबोच लेंगे, भाग नहीं सकता है। लेकिन सर 24 घंटा होने वाला है सर, अभी तक अपराधी फरार हैं, अपराधी पकड़े नहीं गए हैं सर। और पीड़ित परिवार का देखा जाए, माँ का रो रो के बेहोश हो जा रही है, और क्यों नहीं होंगी? 22 वर्ष का जिसका बेटा गुजरेगा वो क्यों नहीं होगी? सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात ये बहुत जघन्य अपराध है, डे लाइट मर्डर है। कल शाम 5 बजे ये हत्या की गई है दिन दहाड़े, और जो इस अपराध में जो अभियुक्त हैं वो ऐसा नहीं है, पहले से विवाद नहीं है, पहले से विवाद रहा। और आजाद वर्मा ने पहले तहरीर भी दिया था, और पुलिस ने अगर त्वरित कार्रवाई की होती तो ये दिन आज न देखना पड़ता, आज आजाद वर्मा जिंदा होते। तो कहीं न कहीं जब हम देखते हैं इस समाज में कोई दलित पिछड़ा मारा जाता है तो प्रशासन का जो है वह दोहरा चरित्र देखने को मिलता है। आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से जो कार्यवाही जो अभियुक्तगण हैं, मैं सुबह देख रहा था, एक नौजवान साथी था, मैं जो अभियुक्त था वो ऑनलाइन था, इंस्टा पे और व्हाट्सएप पर ऑनलाइन दिख रहा था। इस प्रकार अपराधियों के हौसले बुलंद जी, तो कहीं न कहीं जो है ये प्रशासन के दोहरे चरित्र से, जब दलित पिछड़े मारे जाते हैं, उनके साथ अत्याचार होता है, उनके साथ ज्यादती होती है, वो सताए जाते हैं, तो पुलिस उस तरीके से सक्रिय नहीं होती है जिस तरीके से सक्रिय होना चाहिए। और एक तरफ योगी जी जो कहते हैं कि हम कानून का इकबाल कायम कर रहे हैं, अगले चौराहे पर अपराधियों को यमराज मिलेगा और अपराधी या तो यूपी छोड़ दें या तो जो है
जेल में जाएंगे या तो यमराज के पास जाएंगे, लेकिन यहाँ ना हम यमराज को देख रहे हैं। सर अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की भी बात योगी जी बहुत कहते नहीं, वो बिल्कुल अपराधियों को मिट्टी मिलाने की बात करते हैं। जब कोई दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक हो तो उसको मिट्टी में मिला भी देते हैं, लेकिन चूंकि जो उनका कोर वोट बैंक है, अगर वो उन लोगों को जरायम करने की, हत्या करने की, दलित पिछड़ों का दमन करने की खुली छूट दे रखी इस प्रशासन ने, उस पर अगर त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो हम यही समझेंगे। और ऐसी पहली वारदात नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा हिमांशु वर्मा की हत्या हुई, इसको एक्सीडेंट का रूप दे दिया गया। इसी जिले में तमाम ऐसी हत्याएं होती हैं और प्रशासन दोहरा चरित्र अपनाता है। किसी के मरने पर जो है तो कम दुख होता है, किसी को मरने पर जो है बुलडोजर एकदम पूरा रफ्तार में चला जाता है। ये सब प्रशासनिक अमले के लोग बैठे हैं। हमारा ऐसे भी सवाल है, क्या आदमी की जान की कीमत आप लोग जाति और धर्म के आधार पर लगाते हैं? उसका मूल्यांकन आप इस आधार पर करते हैं? क्या इस माँ की चीख, जिसका 24 साल का बच्चा जो है आजाद वर्मा की मौत हुई है, यह क्या है? तो हम ये मांग करते हैं प्रशासन त्वरित कार्यवाही करते हुए सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करे और जो भी कड़े कार्रवाई हो सकती है वो करे। दूसरी बात, परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए और परिवार में चूंकि किसान परिवार है, परिवार को नौकरी दी जाए। चूंकि इसके पहले भी सरकार ने ऐसे लोगों को, हत्याकांड में पीड़ित परिवारों को नौकरी दी है, तो नौकरी दी जानी चाहिए और परिवार को सजा मिलने तक सुरक्षा प्रदान की जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है और ये परिवार की भी प्रमुख मांग है। आप देख सकते हैं परिवार ने लिख करके दिया है, तो इस पर हम त्वरित कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। अगर सर देखा जाए कहीं ना कहीं जिस प्रकार आप कह रहे हैं कड़ी कार्यवाही की बात कर रहे हैं, अभी एक घटना है करिया बजना में हुई थी, उसमें जो मृतक था वो ब्राह्मण जाते। हालांकि मैं जातिवाद नहीं करना चाहता हूं यहाँ पे, सिर्फ मैं जो सच्चाई है एक्चुअल उसको बता रहा हूँ। सर वहाँ पे मौजूदा विधायक और तमाम संगठन के लोग, प्रमुख लोग पूरा एकदम वहाँ पे एकदम छा गए थे और न्याय की मांग कर रहे थे। सर यहाँ पे देखा जाए तो कोई भी सत्ता पक्ष का व्यक्ति नहीं आ रहा है। देखिए, हमारे सवाल का आपने सवाल में ही जवाब दे दिया। क्योंकि ये उनका क्षेत्र है विधायक जी का, वो यहाँ नहीं है। जिसे साफ होता है, या तो आदमी पीड़ित के साथ होता है या तो पीड़ा देने वाले के साथ होता है। जो पीड़ित के साथ है यहाँ मौजूद है, पीड़ित परिवार के साथ। जो यहाँ नहीं, इसका मतलब वो जो है शोषक के साथ है, जुल्मी के साथ है, अत्याचारी के साथ है, हत्यारों के साथ है। ये बात तो स्पष्ट हमने आप। तो ऐसे लोग, जो हम जैसे लोगों पर, जब दलित पिछड़े लोग मारे जाते हैं, हम लोग आवाज उठाते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। हम लोग जातिवादी कहते हैं। आज आप देख लीजिए, आप हमें सोशल मीडिया पर दिखाइए उनकी जाति के लोग कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया पर केवल इतना लिख रहे हो। हमें आप दिखा दीजिए, नजीर पेश कर दीजिए कि केवल उन्होंने इतना लिखा हो कि आजाद वर्मा हत्याकांड में अभी लोगों को जेल भेजा जाए, आजाद वर्मा की हत्या करने वालों को जो है जेल भेजा जाए, आजाद वर्मा को न्याय मिले। इतना भी लोगों ने नहीं लिखा है। न्याय चरित्र पूरी तरीके से मर गया है। खुद घोर जातिवादी, घोर जो है पक्षपाती लोग हैं और आरोप हम लोगों पर लगाते हैं। सर अगर देखा जाए तो आप एक समाज के नेता हैं, तेज तर्रार नेता हैं और कहीं ना कहीं एक एडवोकेट भी हैं आप। अगर सर कानून की भाषा आपसे ज्यादा शायद कोई जानता होगा, आप एक वकील हैं। अगर सर देखा जाए पूरे सुल्तानपुर जनपद में एक सिस्टम सा बन गया है। अगर दलित पिछड़ों की हत्या होती है तो तमाम समाज के नेता आते हैं, क्रांतिकारी साथी आते हैं, सामाजिक व्यक्ति आते हैं और लाश को रख कर, जो मृतक की लाश होती है उसको रख कर न्याय मांगा जाता है, फिर भी न्याय नहीं मिलता है। सिस्टम सब बन गया है। हर एक हत्या में देखेंगे तो लाश को रखा जाता है, अपनी मांगों को रखा जाता है, उसके बाद प्रशासन बार बार कहती है अपनी मांग बताइए, कार्यवाही करेंगे। ये सब एक सिस्टमैटिक ढंग से जिस प्रकार दुर्दुरिया चबाई जाती है, पूरा बात कहानी होती है, वहीं तक रह के सीमित रह जाती है। न्याय मिलते हुए हमने नहीं देखा। क्या आजाद वर्मा के साथ ऐसा ही होगा कि कुछ आगे भी होगा? देखिए, हम लोगों को जो है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं और प्रशासन से हमारी मांग भी है। क्योंकि जो मांगे लिखी गई हैं वो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री स्तर की है, एक सरकारी नौकरी को छोड़ दिया जाए तो सारी मांगे जिलाधिकारी स्तर पर जो है पूरी हो सकती हैं। और प्रशासन को चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से, चूंकि ये बहुत ही दुखद है किसी नौजवान की, 24 साल के नौजवान की हत्या हो और वह जो है मांग को लेकर के जो वाजिब मांग है, जैसे सुरक्षा की मांग है, जैसे लाइसेंस की मांग है या परिवार की आर्थिक मदद की मांग है, वो मुख्यमंत्री तत्काल कर सकते हैं, जिलाधिकारी महोदय तत्काल अपने विवेकाधीन कोष से कर सकते हैं। तो तत्काल उनको कर देना चाहिए। सर मैं एक बात आपसे भी मैंने जिक्र किया था कि आप कानून के जानकार व्यक्ति हैं, एडवोकेट हैं, वकील हैं। सर अगर कोई व्यक्ति किसी को गोली मारता है, मान लीजिए गोली मारता है, ये हत्या नहीं हुई है, फिर भी तो 307 का मुकदमा जो इसके पहले धाराएं थी आईपीसी के बनते, सर उसमें भी तो तत्काल त्वरित गिरफ्तारी होती है। सर त्वरित गिरफ्तारी है। अभी जैसे सीओ साहब ने कहा 3 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं और 3 बचे हुए हैं। तो हमारी यही मांग है, हम गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अगर ऐसा अगर नहीं करते हैं, कल हम लोग कप्तान से मिलेंगे, डंडे झंडे के साथ फिर मिलेंगे। तो
हम कहीं से भी कोताही नहीं बरतने वाले हैं, और प्रशासन ये अगर चाहे कि हम उसको टाल मटोल देंगे और जो है ऐसे लंबा चलता रहेगा, तो ये नहीं चलने वाला है। कल हम लोग कप्तान से अपने संगठन के बैनर तले मुलाकात करने का काम करेंगे। सर अगर देखा जाए तो एक बार पहले उनको गोली मारी गई, अगर गोली मारी गई तो अगर इनको तहरीर मिली तो उनको तुरंत अपराध पंजीकृत करना चाहिए। उसके बाद इलाज के दौरान मैं बता दूं आपको, तहरीर देते ही पुलिस ने तत्काल प्रभाव से, हमारी बात भी हुई थी, मुकदमा पंजीकृत किया। जी जी, तो और क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारी यही मांग है, पीड़ित परिवार की जो मांग है, जिला प्रशासन हमारे जिला अधिकारी महोदय से दरख्वास्त है उसको तत्काल प्रभाव से पूरी करते, चूंकि वो उनके विवेकाधीन कोष तहत आता है, तत्काल प्रभाव से मांग करें, परिवार को सुरक्षा प्रदान करें, परिवार को आर्थिक मदद प्रदान करने का काम करें। परिवार ऐसी कोई गैरवाजिब मांग नहीं मांग रहा है, तो उसको तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी महोदय को संज्ञान में लेकर के परिवार की मांग को पूरा करना।